एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मनोज है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ रह रहा था। सबसे पहले मेरे चाचा की शादी हुई थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। चाची का बेटा हॉस्टल में रहता था और चाचा की दूसरी पत्नी बहुत अच्छी और सुंदर थी। लेकिन मेरे मन में उनके लिए कभी कोई विचार गलत नहीं थे। और मेरे चाचा के साथ रहने का कारण ये था कि मेरे चाचा का एक बार एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाने या कोई अन्य काम में करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। चूँकि मेरी चाची अकेली थी, इसीलिए मेरे चाचा ने मेरी मदद करने के लिए मुझे घर बुलाया था। उनके साथ रहते हुए चाचा जी कुछ ही दिनों में पूर्णतः स्वस्थ हो गए और वे वापस काम पर चले गए। मेरे चाचा को काम पर गए हुए 2 ही दिन हुए थे और मैं इस साल की परीक्षा में फ़ेल हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए मैंने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी लाइब्रेरी की लाइट चली गई, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और इसलिए मैं घर वापस आ गया। और जब मैं घर आया तो देखा कि चाची का दरवाज़ा बंद है और चाचा बाहर काम पर थे, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। चाची के कमरे में एक अलग सी आवाज़ आ रही थी। उत्साह से मैंने खिड़की से अंदर देखा तो सामने का दृश्य देखकर कांप उठा। चूँकि चाची मोबाइल में कुछ देखकर चाची ने अपने हाथ पर को काम पर लगाए हुए थे और मोबाइल फ़ोन की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। उनके चेहरे पर इसकी भूख झलक रही थी। इस तरह देखने के बाद मैं बेचैन हो गया। मैंने जो देखा मैं उससे भयभीत हो गया था। फिर मैं किचन में गया और ज़ोर से बर्तन गिराए तो चाची उठकर रसोई में आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम कब आए? तुम तो शाम को आने वाले थे। तो मैंने कहा, चाची लाइब्रेरी की लाइट चली गई थी तो मैं आ गया। उस दिन के बाद मेरा चाची के प्रति नज़रिया बदल गया। अब मैं हमेशा से उन्हें उसी नज़र से देखने लगा और कभी कभी जब मैं उन्हें देख रहा होता था तो वह भी मुझे नोटिस कर लेती थी। पहले मैं चाची से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन समय के साथ अब हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मुझे मज़ा आने लगा। इस परिवर्तन से चाची भी आश्चर्यचकित थी। उस दिन मैं लाइब्रेरी में था, तभी मेरी चाचा का फ़ोन आया। चाचा बोले, मेरी बैंक में 2 दिन की छुट्टी है, तो तुम मेरा बैग और सारा सामान लेने आ जाओ। मैं बैंक का काम करने के बाद घर आता हूँ। चाचा के पास बहुत सारा सामान था और मैं इसे एक ऑटो रिक्शा में घर ले आया। जब मैं घर आया तो मुझे कोई दिखा ही नहीं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। मैंने सामान रखा और चाचा का बैग चाचा के कमरे में रखने चला गया और चाची शांति से सो रही थी। चूँकि उस समय ठंड बहुत थी, इसीलिए मैंने भी एक चादर खींची और उनके पास सो गया। ठंड के कारण मुझे जल्द ही नींद आ गई और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरी आदत थी, जब भी मैं ठंड में सोता हूँ तो मैं पूरा शरीर ढककर सोता हूँ। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सांसें ले रहा है। उसकी आवाज़ धीमी आवाज़ में सुनाई दे रही थी। जब मैं उठा तो चाची मेरे पास ही सो रही थी। उन्हें लगा कि मैं चाचा हूँ, क्योंकि एक तो मैं अपने उनके कमरे में सो रहा था और दूसरी बात, मैंने पूरा कंबल ओढ़ रखा था। चाची कहने लगी, तुम बड़े दिनों बाद आए हो। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ? कई रातों तक मुझे नींद नहीं आती और यदि आप हैं तो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं होता। और उनके हाथ मेरी उस चीज़ तक पहुँच गए। मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैं सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा था और उस हाथ का स्पर्श मुझे स्वर्ग में ले जा रहा था। लेकिन आधे घंटे बाद चाचा घर आए और चाचा मुझसे पूछ रहे थे, तो चाची ने कहा वो अपने कमरे में सो रहा है। ये सुनकर मेरी नींद खुल गई और बाद में उस रात हमने खाना खाया और मैं बैठकर टीवी देख रहा था। चाचा अपने कमरे में सोने चले गए और चाची रसोई में व्यस्त थी। कुछ देर बाद चाची का काम हो गया और वो मेरे पास आकर बैठ गई और वह कुछ देर चुप रही। उसके बाद चाची बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोली, इसलिए पूछा क्योंकि आज तुम मेरे कमरे में सो रहे थे। चाची अब जानना चाहती थी कि मैं उस रात सोया था या नहीं। मैंने चाची से कहा, मुझे चाचा जी के सामान लेने के लिए कहा था तो मैं वह सामान ले आया और चाचा का बैग कमरे में छोड़कर सो गया और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो चाची ने कहा,
जब मैं आई तो तुम गहरी नींद में थे और मैंने उसी तरफ से देखा और कहा, पहले मैं सो रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी नींद खुली थी। जब मैं बोल रहा था तो उसने घबराहट से मेरी ओर देखा और उसने कहा, तो मैं आई थी पर तुम नहीं उठे, इसीलिए मैं तुरंत चली गई। तो मैंने चाची से कहा, मुझे आपकी कही हुई हर बात याद है। अब वो मेरी तरफ देखने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने कहा, मैं तो पहले गहरी नींद में सो रहा था। जब तुम आए तो मैं थोड़ा जग गया था, लेकिन तुमने मेरे कंधे को छुआ तभी मेरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई। जागरूकता इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लगा मानो मैं सपने में जाग रहा हूँ। वह मुझसे कहने लगी कि तुम सोए हुए नहीं थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा वह स्पर्श मुझे तब तक मिलता रहा जब तक मैं पूरी तरह जाग नहीं गया, और मैं इसलिए लेटा हुआ ही था। बाद में तुम्हें बुरा ना लगे। और उस दिन तुम मेरे कमरे में मोबाइल फ़ोन देखकर क्या कर रही थी, मैंने वो भी देखा है। अब वह कांपने लगी और उसकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, तुम्हें तो सब मालूम है। तुम्हारे चाचा 6-7 दिन तक घर पर नहीं आते हैं और तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती। आज जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो उसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और बोली कि अब तुम्हें सब पता चल गया है तो तुम ही मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने उत्सुकता से उसके पास आकर पूछा, वह समय कब आएगा? उसने मुझे एक मुस्कान दी और कहा, अभी नहीं, बाद में हम तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज़ में एक अज्ञात जिज्ञासा थी। कुछ दिन बाद चाचा फिर से 6-7 दिन के लिए काम पर चले गए। मुझे मौका मिल गया और वो सब करने का। मैंने चाची को बोला, यही सही समय है करने का। फिर चाची मान गई और फिर हमने मज़ेदार वो क्रिकेट मैच खेला जिसे खेलने के लिए चाची बेताब थी। हमने 3 क्रिकेट की लंबी पारियां खेली और इसमें हमने काफ़ी चौके छक्के लगाए। चाची को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो बोल रही थी, तुम बहुत ज़ोर से करते हो। मैंने बोला, इसी को ही तो मज़ा कहते हैं। अब जब भी हमें समय मिलता है हम वो सब करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।